क्लास 9th चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु। डाल्टन के अनुसार परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु अविभाज्य होता है, तो इसका आंसर होगा आवेशित कणों से बना होता है। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? आंसर होगा 18 ग्राम जल में 16 ग्राम ऑक्सीजन की मात्रा होती है। यौगिक X और Y की संयोगिताएं क्रमशः 3 और 4 हैं, उनसे निर्मित यौगिक का अनुसूत्र क्या होगी? आंसर होगा बी Y3X4। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान होगा, ये होगा 71 ग्राम। जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन होती है? आंसर होगा ए, वो 11.1%। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होती है? आंसर होगा बी 1:8। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? आंसर होगा सी आर्गन। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, आंसर होगा बी 9 ग्राम। 1.8 H2O में अणुओं की संख्या है, आंसर होगा डी 6.022 इंटू 10⁻22 मोल अणुओं की संख्या में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है, यह किस नियम के अनुकूल है? आंसर होगा बी स्थिर अनुपात का नियम। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? आंसर होगा बी डाल्टन। तत्व के वे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं कहलाते हैं? आंसर होगा सी परमाणु। निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है? आंसर होगा डी आर्गन। तत्व ए और की संयोगिताएं क्रमशः 3 और 2 है, इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र है, आंसर होगा बी A2B3। सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है, आंसर होगा सी Na3PO4। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? आंसर होगा सी 2.618 गुने 10⁻22। कैल्शियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होती है सी Ca3PO4 का होल 2। 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 8 ग्राम। 1 ग्राम H2 के साथ पूर्णतः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ए होगा 8 ग्राम। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है, आंसर होगा बी 2 × 10⁻23 ग्राम। फ्लोरीन का संकेत है, ए होगा एफ। निम्न में कौन नोबेल गैस नहीं है? आंसर होगा बी नाइट्रोजन। बोरोन का संकेत निम्न में से कौन है? आंसर होगा ए B4 बोरॉन। निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है? आंसर होगा डी फास्फोरस। किसी तत्व की संयोगिता होती है? डी होगा उपर्युक्त सभी। उसकी संयोग करने की क्षमता होती है, हाइड्रोजन परमाणु की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व के एक परमाणु संयोग करता है। तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन द्विसंयोगी तत्व है? आंसर होगा बी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वह द्विसंयोगी तत्व है। निम्नलिखित में कौन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है? आंसर होगा ए कॉपर। कॉपर 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। रासायनिक संयोग के नियमों को प्रतिपादन किसने किया? आंसर होगा डी लबेओजर। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता, यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? बी होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है, यह किस नियम के अनुकूल है? आंसर होगा बी स्थिर अनुपात का नियम के अनुकूल है। 3:8 होता है कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमानों का अनुपात। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होती है? सी होगा आंसर 6.02 इंटू 10⁻23। 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होती है? आंसर होगा सी 1.10 मोल के बराबर। मीथेन भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात होती है 3:1 का रेशियो होती है। 1 बूंद जल में कितने अणु हैं? 1 बूंद जल का भार इक्वल टू 0.05 ग्राम। आंसर होगा ए 1.67 इंटू 10⁻21
प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात से सी आंसर होगा समान होती है। किसमें अधिक परमाणु संख्याएं होती है? आंसर होगा ए सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी सही है? डी होगा आंसर। H2 पर किसी भी गैस के 1 मोल का द्रव्यमान 22.4 ग्राम होता है। सोडियम और सल्फेट के संकेत क्रमशः इस प्रकार होती है। सी होगा Na और S, सोडियम और सल्फेट के संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिन और लेड के संकेत क्रमशः इस प्रकार होती है। बी आंसर होगा Sn एंड Pb। परमाणु द्रव्यमान इकाई है, आंसर होगा ए कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होती है। 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में से किस में परमाणु की संख्या अधिक होती है? ए होगा सोडियम में अधिक होती है। H2 पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, आंसर होगा डी 22.4 L। सही कथन चुने, आंसर होगा डी आधुनिक तकनीकों की सहायता से यदि X और Y की संयुक्ताएं क्रमशः 2 और 3 हो तो उनसे निर्मित यौगिकों का अनुसूत्र होता होगा, आंसर होगा बी X3Y2 के बराबर होती है। सोडियम सल्फेट का अनुसूत्र है, आंसर Na2SO4। लोहा और चांदी के संकेत क्रमशः निम्नलिखित है, आंसर होगा ए Fe और Ag। अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयुक्ताएं होती है, आंसर होगा सी 3 और 4, अमोनिया का 3 और अमोनियम क्लोराइड का 4। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, आंसर होगा बी 22.4 लीटर। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या होती है, सी होगा 2। आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का अनुसूत्र CH2O, यौगिक का सूत्र होगा C4H8। निम्नलिखित में से कौन चतुष्क परमाणुक अणु है? आंसर होगा डी SO3। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है, आंसर होगा बी परमाणुकता। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन का संयुक्ता होती है, C3 होगा। नेक्स्ट, एथेनॉइक अम्ल का अनुसूत्र C2H4O2 है, इसका सरल सूत्र है, बी होगा आंसर CH2O। CaCO3 के अणु में कितने परमाणु होते हैं? आंसर होगा C5। 3GH2 के पूर्णतः जल में परिवर्तित होने पर कितना O2 चाहिए? आंसर होगा डी 24 ग्राम। निम्नलिखित में कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित होती है? बी होगा आर्गन। जल के 1 अणु में परमाणुओं की संख्या होती है, B3। 600 BC में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया? आंसर होगा ए कनाद ने 600 BC में दार्शनिक प्रथम परमाणु प्रयोग किया। H2 पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है? आंसर होगा ए 22.4 लीटर। सोडियम का परमाणु भार 23 है, सोडियम के 1 परमाणु का भार क्या होगा? आंसर होगा ए 3.10 × 10⁻23। 2 या अधिक परमाणुओं से बना छोटा कण जो स्वतंत्र होता है क्या कहलाता है? अणु। परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट से व्यक्त की जाती है? आंसर होगा सी नैनोमीटर। चांदी और सोने का संकेत होता है, आंसर होगा बी Au और Ag और Au। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होती है, आंसर होगा ए 63U। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, आंसर होगा ए 22.4 लीटर। ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान 16 और परमाणु हीलियम परमाणु द्रव्यमान 4 के परमाणु में कितना भारी होती है? बी होगा आंसर 4 गुना। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 33.5 है, तो इसके परमाणु संख्या होगा 5.8 इंटू। किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या होती है, बी आंसर होगा 6.022 इंटू 10⁻23। सल्फर के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होती है? बी होगा आंसर होगा 5.33 इंटू 10⁻23। 11.5 ग्राम सोडियम में कितना मोल होता है? 0.5। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं? ए होगा 3। 62 ग्राम फास्फोरस में कितने P4 अणु हैं? आंसर होगा ए 3 इंटू 10⁻23। 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान होती है, आंसर होगा ए 63.5 ग्राम के बराबर होती है। 1 बूंद जल का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है, इसमें कितने अणु विद्यमान होती है? ए आंसर होगा 16.6
0.73 इंटू 10⁻23। STP पर 44 ग्राम CO2 का आयतन होता है। आंसर होगा ये 22.4 लीटर। HNO3 का अनुभार है, ये होगा 63 U। तुतिया का रासायनिक सूत्र होती है, बी होगा आंसर CuSO4 इंटू 5H2O। डायबोरेन का अनुसूत्र B2H6 है, इसका मूलानुपातिक सूत्र क्या होगा? सी होता है BH3। जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होती है? आंसर होगा ए 11.1% के बराबर होती है जल में हाइड्रोजन। संयोजकता, ये आंसर होगा संयोजकता की क्षमता को दर्शाती है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, इसका अनुसूत्र है, आंसर होगा डी C60। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की कौन सी मान्यता पदार्थ के अनश्वरता के सिद्धांत की व्याख्या करता है? बी होगा आंसर, परमाणु का निर्माण या विनाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी मान्यता पदार्थ के अनश्वरता के सिद्धांत की व्याख्या करता है? आंसर होगा बी, परमाणुओं का निर्माण या विनाश नहीं होता है। आयन क्या है? आंसर होगा सी, आवेशित परमाणु। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होती है, बी आंसर होगा Na2O होती है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होती है DAl2SO4 के होल 4 एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होती है। ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस और करेंट अफेयर्स और मोटिवेशनल्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो और आप सभी परीक्षाओं में अच्छे से उत्तीर्ण हो। इसे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करते रहें। धन्यवाद, आप सभी को पुनः धन्यवाद।